ये देखिए, ये जो गाय है ये लाल पेशाब कर रही है पूरी तरह से। ये देखिए, इसका बाथरूम लाल हो चुका है और इसका जो तापमान है वो 106 डिग्री से भी ऊपर है। तो ये क्या बीमारी हो सकती है, आज इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजकुमार मध्य प्रदेश से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज एक बेहतरीन बेहतरीन तो नहीं, एक बेहद जानलेवा बीमारी के बारे में हम बात करने वाले हैं। वो है लाल पेशाब। लाल पेशाब की जो बीमारी होती है, इसके 3 से 4 कारण होते हैं सामान्यतः। आप मुझे बताइए कि कौन कौन से 3-4 कारण होते हैं, अभी कमेंट्स में लिखिए पहले, और उसके बाद देखिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं कि लाल पेशाब की जो बीमारी होती है ये सामान्यतः 3 कारणों की होती है। एक तो जब बबेशिया बायजेमाइना प्रोटोजुआ का इन्फेक्शन जब होता है तो ये पशु है ये लाल पेशाब करता है। दूसरा होता है फास्फोरस की कमी, जब शरीर में फास्फोरस की कमी हो जाती है तब भी लाल पेशाब आता है। तीसरा जो कारण होता है वो होता है किडनी में कोई समस्या है और वहां से कोई खून आ रहा है तो भी जो पेशाब है उसका रंग लाल कुछ हद तक दिखने लगता है। और एक कारण होता है जो मसूर का भूसा होता है, अगर उसको ज्यादा मात्रा में ताजा वाला भूसा खिला दिया जाए तो भी जो पशु है वो लाल पेशाब कभी कभी करने लगता है। तो अब ये जो पेशाब है, इस सबसे पहले इलाज की जो जड़ होती है वो हमें ये देखना होता है कि जो ये कारण है ये कौन सा कारण है, कि क्या ये प्रोटोजुआ के कारण है, कि क्या ये फास्फोरस की कमी के लक्षण है, या ये कोई और कारण है। तो ये देखिए, जब भी प्रोटोजुआ के कारण होगा, ये केस ही सबसे पहला प्रोटोजुआ का है। एक नज़र में ये समझ में आना चाहिए कि ये जो केस है ये प्रोटोजुआ का केस है। ये देखिए, इसकी जो आंखें हैं जब हम उसे देख रहे हैं तो वो एनीमिक हो चुकी है। इसकी जो वजाइनल वाल है ये देखिए पूरा पीला और ऐसा हो चुका है ये। और हमने ये जब गए थे तो बाथरूम नहीं कर रही थी, तो ये जो हम कर रहे हैं ये इसको उत्तेजित कर रहे हैं ताकि ये बाथरूम कर दे। इस तरह से करने पे पशु जो है बाथरूम कर देता है। और ये देखिए, इसका शरीर देखा जाता है कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके शरीर पे जुए किल्ली की स्थिति देखी जाती है। और ये देखिए, ये जो चमड़ी है, ये इस तरह के बाल जो निकलने वाली स्थिति होती है, ये भी प्रोटोजुआ के एक लक्षण होते हैं। इसकी लिम्फ नोड देखी जाएगी, इसके और लक्षण देखे जाएंगे। सबसे पहली चीज तो यह है कि जब भी फास्फोरस की कमी के कारण होगा तो तापमान नहीं होगा। जो पशु है वो खाना पीना जरूर कम कर देगा लेकिन उसको बुखार नहीं आएगा। लेकिन और ये देखिए, लिम्फ नोड जो हम देख रहे हैं ये भी सामान्य है। और ये एक्चुअल में थाइलेरिया के केस में बहुत बड़ी, गेंद से भी बड़ी हो जाती है। और यहाँ पर ये जो गाय है ये हम डायग्नोज कर चुके हैं कि ये जो पेशाब है ये है प्रोटोजुआ के कारण, क्योंकि इसमें जो तापमान आया है 106-160 डिग्री के लगभग आया है। और 106-160 डिग्री वाला तापमान हो, साथ में जो बाथरूम का रंग, अभी देखना आप, बाथरूम का रंग भी इसमें दिखने वाला है, गहरे कलर की बाथरूम होती है, वो भी बबेशिया जो प्रोटोजुआ होता है उसके कारण होती है। एक चीज और देखिए, ये नाक जहां है इससे सतत पानी गिरता रहता है, ऐसा लगता है जैसे इसको थोड़ी सी सर्दी हो गई है। और ये जो पशु है ये हाँफने लगेगा जब भी बवेशिया के कारण, जब भी लाल पेशाब जो प्रोटोजुआ के कारण होगा तो पशु हाँफने लगता है। आप ये देखिए कि जो लाल पेशाब है, जब बवेशिया करके जो जो प्रोटोजुआ होता है वो क्या करता है, आरबीसी को खा जाता है। तो जो हीमोग्लोबिन है वो खून में आ जाता है और उसके कारण जो पूरा कलर है इसका बाथरूम का वो लाल हो जाता है। ये देखिए, हम फिर से पुनः दिखा रहे हैं आई की म्यूकस मेम्ब्रेन। ये जो आई की म्यूकस मेम्ब्रेन है ये देखिए आप बिल्कुल पीली हो चुकी है। ऐसा लग रहा है जैसे ये जो पशु है ये पीलिया में जा चुका है। जबकि सामान्यतः फास्फोरस की कमी में ऐसा लक्षण नहीं दिखाया जाता है, बुखार जो है वो नहीं आती है। और ये अब हम देख रहे हैं इसकी पल्स रेट, जो जुगलर वेन होती है उसकी जो पल्सेशन है वो भी अगर तेज चल रही है तो प्रोटोजुआ का लक्षण होता है, इसमें महसूस किया गया है। और ये देखिए, ये देख रहे हैं, इसके पहले कोई इलाज करके गया था तो यहाँ इंजेक्शन का ये थोड़ा सा सूजन आ गया है, ये कोई लिम्फ नोड नहीं है। ये जो सूजन है ये जिसने भी पहले इलाज किया था उनके इंजेक्शन के कारण ये सूजन आया है। तो इससे कंफ्यूज ना हो, हमें ये समझना ही होगा। और ये देखिए कि ये जो समस्या है, ये जो सूजन है, कहीं ये लिम्फ नोड है या फिर किसी के इंजेक्शन लगाने से हुई है। तो यहाँ जो समस्या थी वो इंजेक्शन लगाने से हुई थी। ये देखिए, नाक से सतत पानी आता जा रहा है और उसमें भी ब्लड के थोड़े से चीचड़े हैं। अब ये देखिए, यहाँ पर इस पशु को बहुत ध्यान से देखा जाना चाहिए। ये देखा जाना चाहिए कि पशु हाँफ रहा है या नहीं हाँफ रहा है।
ये देखिए इसके यहाँ जुए किल्ली की स्थिति देख रहे हैं, यहाँ कोई थन की चीज़ हम नहीं देख रहे। ये यहाँ पर जब हमने ध्यान से देखा तो हमें जुए और किल्ली यहाँ लगी हुई मिली। इसका मतलब है कि जुए किल्ली इसमें थे। और जो प्रोटोजुआ होते हैं उनका एक सबसे महत्वपूर्ण लक्षण ये भी होता है कि उनके शरीर पर जुए और किल्ली जरूर मिलने वाले हैं। बिना जुए किल्ली से जो प्रोटोजुअल बीमारियां होती है वो नहीं फैलती है, चाहे वो थाइलेरिया हो, चाहे वो बबेशिया हो, चाहे वो एनाप्लाज्मा हो, चाहे वो कुछ और हो। जितनी भी प्रोटोजुअल समस्याएं हैं उनमें जुए किल्ली की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये देखिए हमने थोड़ा सा इसको पानी रखा है पीने के लिए, ये पानी पी रही है। ये पानी क्यों रखा है? ताकि जैसे ही ये पानी पिए तो जो बाथरूम करने की जो उत्तेजना होती है वो पशु में प्रोमिनेंट हो जाती है और पशु बाथरूम कर देता है। और ये देखिए जैसे ही पानी पिया है और जैसे ही उसको थोड़ा सा ये देखिए इस तरह मसाज करने पर ये बाथरूम देखिए, यहां पर देखिए ये जो बाथरूम है ये पूरी तरह से काली गहरे कलर की है। और साथ में इसकी जो बाथरूम है इसमें आप देखिए जो फेस आ रहे हैं, फेस आना बाथरूम में एक प्रोमिनेंट लक्षण है बबेशिया प्रोटोजुआ का। ये देखिए पूरी की पूरी बाथरूम में फेस ही फेस हो गए हैं। जब इस तरह की बाथरूम आए तो ये भी एक लक्षण होता है कि जो ये बीमारी है ये प्रोटोजुआ के कारण है, ये फास्फोरस की कमी के कारण नहीं है। दूसरी चीज है पूरा पशु गर्म दिखेगा, बहुत तेज इसको बुखार दिखेगा। ये देखिए हम हाथ पे लेके भी दिखा रहे हैं कि ये गहरे कलर की है या लाल कलर की। ये देखिए ये बिल्कुल गहरा लाल कलर कालेपन की ओर अगर बढ़ने लगे तो ये समझ जाएं, ये जब फेस आने लगे बहुत सारे तो ये समझ जाएं कि ये जो समस्या है ये प्रोटोजुआ के कारण है, बबेशिया की ये बीमारी है। तो इस केस को हमने डायग्नोस कर लिया है कि ये जो बीमारी है ये बबेशिया के कारण है। अब इसका क्या इलाज होना चाहिए इन केस ऑफ बबेशिया? बबेशिया के केस में एकमात्र जो हल होता है वो होता है डिमिनाजीन एसिचुरेट, बेरेनिल जिसको कहा जाता है। ये देखिए अब हम इसका तापमान ले रहे हैं। ये देखिए जो तापमान है ये लगभग 106 डिग्री और हाई इससे ऊपर भी चला जाता है। जब इसमें 160 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर आता है तो ये एच दिखाने लगता है। और ये जो हाई दिखा रहा है इसका मतलब है कि 108 डिग्री के भी ऊपर ये टेम्परेचर गया था। सबसे पहले ये पशु हाँफता है तो इसको लगाए जाएंगे बुखार उतारने वाली दवाई, तत्काल लगाई जाएगी। फिर थोड़ा सा इंतजार किया जाएगा और जब बुखार उतर जाएगी तो फिर इसको दिया जाएगा बेरेनिल। और कोई भी एंटी प्रोटोजुअल ड्रग जब हम देते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण होता है डोज। अगर जो डोज है वो व्यवस्थित नहीं रहा, कम रहा, तो जो अंदर प्रोटोजुआ है वो मरेंगे ही नहीं। और अगर एंटी प्रोटोजुअल ड्रग का बहुत ज़्यादा डोज दे दिया गया तो जो पशु है वो उसका लीवर बिठा देगा, जो पशु है वो और खाना बंद कर देगा। तो हमें जो प्रॉपर डोज है वो निकालना बेहद आवश्यक है। और प्रॉपर डोज निकालने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है वो है पशु का वजन ज्ञात करना। फील्ड में पशु का वजन ज्ञात करना थोड़ा सा कठिन होता है, उसको कहीं हम तोल नहीं सकते। तो एक ये देखिए ये इंच टेप है, ये इस तरह की मार्केट में अवेलेबल होती है। और यहाँ से इसकी जो गर्थ होती है यहाँ से नाप कर इस पशु का वजन निकाला जाएगा। और जो बेरेनिल है उसका जो सही डोज है वो है 20 किलो पे 1 ml। ये जो गाय है ये लगभग 450 किलो की है, तो इसके हिसाब से लगभग 23 ml का डोज हमारा इसमें आया है। और 23 ml बेरेनिल इसको अभी लगाया जाने वाला है और इस तरह से इसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। साथ में एक दवा और है जो लगानी ही चाहिए, वो है CPM मतलब मेविल या जीट करके आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो CPM क्लोरफेनामिन मेलिट जो है वो इसमें लगाना ही चाहिए और हाई डोज में लगाना चाहिए। हमने इसमें 20 ml CPM लगाया है और साथ में इसको बुखार उतारने वाली दवाई दी गई है। और साथ में इनमें देखिए इनमें जो खून रोकने वाली दवाई होती है इथमसाइलेट वगैरह, उनका सामान्यतः प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे ही ये प्रोटोजुआ खत्म होगा ये जो बाथरूम है ये अपने आप सामान्य हो जाएगी, हम सामान्यतः उसका प्रयोग नहीं करते हैं। इस तरह से इस केस को किया जाएगा। और जो दो कारण होते हैं, एक होते हैं रीनल जो किडनी से संबंधित समस्या, उसमें जो लाल रंग आता है उसमें और इसमें अंतर ये आता है कि इसमें पूरी की पूरी बाथरूम ही लाल आएगी जब भी फास्फोरस की कमी आएगी, या फिर बेरेनिल ये जो बबेशिया के कारण होगा
तो जो पूरी पेशाब लाल आएगी, जबकि किडनी से संबंधित जो समस्याएं होती है उसमें पूरी पेशाब लाल नहीं आती है, उसमें थोड़ी देर लाल आएगा, फिर नॉर्मल पेशाब आएगी, फिर लाल आएगा, या आखिरी में लाल आ सकता है। इस तरह से हम हर बीमारी को डायग्नोज करना चाहिए। जब तक बीमारी की जड़ में नहीं पहुंचा जाएगा, आप यकीन मानिए कि सही इलाज हो ही नहीं सकता। तो इस तरह से फील्ड में काम किया जाता है। और कोई चीज़ अगर मुझसे छूट गई है तो आप कमेंट्स में लिखिए, मैं उस पर भी चर्चा करने का प्रयास करें। और इस तरह से हम काम करने वाले हैं। इस तरह की जानकारी के लिए बने रहिए मेरे साथ। और क्या किन बीमारियों पर आप जानकारी चाहते हैं, किन बीमारियों पर वीडियो चाहते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि हम उनकी भी जड़ तक जाने का प्रयास करें। और इस तरह के हमारे साझा प्रयास रहेंगे, पशु की जो हेल्थ है, जो स्वास्थ्य है, वो बढ़िया रहे, इसी दिशा में हमारा प्रयास रहता है। तो आज के लिए बहुत है। बहुत बहुत धन्यवाद।